नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पंजाब के जिला होशियारपुर के गांव पंडौरी में, जहां एक बेहद जरूरतमंद परिवार वर्षों से आर्थिक तंगी और कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। परिवार के मुखिया के निधन के बाद बच्चों की पढ़ाई, राशन और दैनिक जरूरतों को पूरा करना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका था। परिवार जिस मकान में रह रहा है, उसकी हालत भी बेहद जर्जर है। घर की दीवारों और छतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं, कई जगहों पर सीमेंट उखड़ चुका है और बरसात के दिनों में हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। सीमित संसाधनों के बीच परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारने को मजबूर था। ऐसे कठिन समय में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सेवादारों ने परिवार तक राशन, बच्चों के लिए कपड़े, जूते, स्कूल बैग, कॉपियां और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचाई। परिवार के सदस्यों ने बताया कि इस सहायता से उनकी बड़ी चिंता दूर हुई है और अब उन्हें भविष्य के लिए एक सहारा मिला है। आखिर परिवार की स्थिति कैसी थी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या-क्या सहायता प्रदान की गई और इस मदद से परिवार के जीवन में क्या बदलाव आया, चलिए जानते हैं आगे वीडियो में। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। ऐसे न्यूज़ चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची हुई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा में, और आप सामने देख रहे हैं फ्लैक्स जो कि लगा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम का, लिखा है जिस पर के जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और इसी मुहिम के चलते आज पहुंचे हुए हैं एक ज़रूरतमंद परिवार के पास राहत का सामान देने के लिए। गांव है पंडौरी, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब में। और सामने दर्शकों आप देख रहे होंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सतलोक आश्रम की तरफ से सेवादारों की टीम पहुँची हुई है, जो कि उस ज़रूरतमंद परिवार के पास राहत और राशन का सामान ले जाने के लिए तैयार खड़े हैं। और जो कि सेवादार आप देख रहे होंगे कि एक एक करके जो राहत का सामान अब उस परिवार के तरफ ले जा रहे हैं। तो चलेंगे दर्शकों, परिवार के पास बातचीत करेंगे, परिवार के सदस्यों से जानेंगे जो राहत इस समय परिवार को मिल रही है, इससे परिवार के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। तो चलिए दर्शकों, रुख करते हैं अब परिवार की तरफ का। तो दर्शकों, जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत दी है, सहायता दे रहे हैं, अभी उस परिवार के घर के सामने हम मौजूद हैं और आपको थोड़ा सा पहले घर की स्थिति बताएंगे। परिवार से बातचीत करने से पहले एंटर करते हैं अंदर की तरफ, तो आप देखते हैं कि घर की ये जो दहलीज शुरू होती है, तो ये गेट लगा हुआ है लोहे का। लोहे के काफ़ी अच्छे और मजबूत गेट लगे हुए हैं, लेकिन समय बीतने के साथ जो पेंट है वो थोड़ा सा फीका पड़ चुका है। अंदर की तरफ अगर एंटर करते हैं तो ये बाहर का जो बरामदे का एरिया है वो आप देख रहे हैं, जो काफ़ी खुला और लग रहा है कि जो काफ़ी पुराना भी हो चुका है, क्योंकि जगह जगह से जो है वो कंक्रीट निकल चुकी है, ईंट जो निकल चुकी है। तो दूसरी तरफ देखते हैं हम, यहाँ पे जो परिवार के घर से जो छत की तरफ जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और काफ़ी जगह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दरारें पड़ चुकी है, सीढ़ियों पे काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। इस कारण से जो है इस स्थिति में अभी आप इस सीढ़ियों की हालत देख रहे होंगे, और आगे ऊपर छत की तरफ ये सीढ़ियाँ जाती हैं। और अगर आप बाहर से यहाँ की जो स्थिति देखेंगे मकान की, तो काफ़ी जगह जो दरारें पड़ी हुई हैं, अंदर का जो वो सरिया तक दिखाई दे रहा है, इतने क्रैक और इतनी जो दरारें पड़ी हुई हैं ये घर के बाहरी दीवारों पर। साथ में देखेंगे यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम की व्यवस्था है, और बाथरूम आप देख रहे हैं अंदर से, तो दीवारों में वैसे ही काफ़ी क्रैक पड़ चुके हुए हैं। सीमेंट जगह जगह से उखड़ा है, और सीमेंट और पेंट आप देख सकते हैं। टाइलें लगी हुई है लेकिन काफ़ी पुरानी हो चुकी है,
और आगे अंदर हम बाथरूम की बात करें तो एक टूटी लगी हुई है जिसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। साथ में एक साबुनदानी जो रैक है वो लगा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो टॉयलेट का ये आप व्यवस्था देखेंगे। दरवाज़ा आप देख ही रहे हैं कि लोहे का दरवाज़ा है, लेकिन समय के साथ गल चुका है, टूट चुका है। दीवारों की भी वैसी ही स्थिति है कि क्रैक पड़ चुकी हैं पुरानी दीवारें, जो आप देख रहे होंगे। और आगे अगर मकान की तरफ चलते हैं तो ये पूरा मकान है, आप बाहर से देख रहे होंगे। दीवारों की पहले अगर बात करें तो जगह जगह से बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े क्रैक आप देख रहे होंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो एक तरह से पार्टीशन हो चुका है, इतनी बड़ी दरार पड़ी हुई है। बाहर जो है एक चढ़ा है जो कि बर्तन आदि जो साफ़ करने के लिए ये व्यवस्था करी हुई है। टूटी की आप हालत देख ही रहे होंगे, ये पानी की व्यवस्था नहीं है, केवल टूटी लगा रखी है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। अंदर यहाँ पे साथ में एक किचन की जो व्यवस्था वो करके रखी हुई है। ये किचन है परिवार का, और किचन को अगर आप अंदर से देखेंगे तो दीवारों की भी वैसी व्यवस्था है, जगह जगह से पेंट उखड़ा पड़ा है। दीवारें काफ़ी बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई है दीवारों पर, और सीलन की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंट काफ़ी उखड़ चुका है, काफ़ी पुराना। जो ये आप देख सकते हैं किचन की जो व्यवस्था देखेंगे पुराने हिसाब से, यहाँ पे चिमनी की व्यवस्था करके रखी है। तंदूर जो यहाँ पे गैस की व्यवस्था ना हो पाए तो यहाँ पे चूल्हे की व्यवस्था करके रखी है, क्योंकि हमें यहाँ पे चूल्हा जो है आप एक कोने में देख रहे होंगे काफ़ी पुराना और टूटी कंडीशन में दिख रहा है। और इसको ऐसा देख करके ऐसा लगता है कि इसको इस्तेमाल किए हुए भी काफ़ी ज़माने हो चुके होंगे। रैक है, और बाकी जो बर्तन की व्यवस्था देखेंगे, डब्बे वगैरह जो सब्जी दाल आदि स्टोर करने के लिए रखे होंगे, तो इस तरीके से आप व्यवस्था देख सकते हैं। बर्तनों की जो खाना वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे कुकर, कढ़ाई और पैन वगैरह वो देख रहे हैं। और साथ में दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि ये बाकी बर्तन है, थाली चम्मच गिलास आदि दूसरे आप रैक पे देख रहे होंगे, जो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो ये अगर किचन में बर्तनों की पूरी व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर किचन की जो एक व्यवस्था होती है वो नहीं है। आप इस तरीके से देख रहे होंगे। गैस और चूल्हा ज़रूर है, लेकिन सिलेंडर खाली है। और चूल्हे को देख करके भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोने में एक छोटी सी जो है ये तंदूरी सी जला करके यहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता है। साथ में लकड़ियाँ आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ जला करके ये खाने वगैरह की जो है व्यवस्था करते हैं। तो ये किचन की व्यवस्था आप देख रहे होंगे। साथ में आप देख रहे हैं इसके साथ एक अटैच कमरा है, जो कि अंदर देखेंगे तो एक पूजा घर की तरह है, जो इसकी व्यवस्था करके रखी है। वैसे ही कमरे की व्यवस्था है। कोने में पूजा स्थल है, इनके जो देवी देवताओं की जो वो तस्वीरें लगा के रखी हुई हैं। और अन्य जो आप देखेंगे सामान जो थोड़ा इस्तेमाल का रहता है वो रखा है। पूरे घर की वैसी व्यवस्था है जैसे कि आपने पहले भी देखी है कि दीवारें टूटी हैं, सीमेंट उखड़ा पड़ा है। अंदर एक और यहाँ पे कमरा आप देख रहे हैं, कमरे की व्यवस्था थोड़ी सी आपको दिखाना चाहेंगे। जाली का एक दरवाज़ा है, इसके साथ ये लकड़ी का दरवाज़ा है जो कि ठीक ठाक कंडीशन में है। फर्श सीमेंटेड फर्श है जो कि अच्छी कंडीशन में है फ़िलहाल। और ये कमरा है, काफ़ी बड़ा कमरा है, लेकिन दीवारों की वैसी व्यवस्था है। काफ़ी पुराना होने के कारण यहाँ पे दीवारें में से जो सीमेंट उखड़ा पड़ा है, काफ़ी दरारें आई है। अगर छत की बात करें, आप छत देखें तो छत पे जो है जगह जगह से वो सीमेंट टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि सरिया तक बाहर दिखाई दे रहा है। सीलिंग फ़ैन की बात करें तो ये ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है, क्योंकि काफ़ी पुराना हुआ है, यूज़ नहीं होता होगा। साथ में एक अलमारी आप कोने में देख रहे हैं। कपड़े आदि दूसरे सामान जो घर के ज़रूरत का सामान रहता है उसको रखने के लिए ये अलमारी है। साथ में यहाँ पे आप एक और जो अलमारी टाइप की वो देख सकते हैं, कुछ सामान और फ्रेम रखे हुए हैं। ये घर की बेड जो कमरे में बेड बॉक्स रखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं, बेड की हालत देख सकते हैं आप इस बेड बॉक्स की। एक तरफ से तो ये जो बेड का एक पोर्शन है वो पूरा सा टूटा पड़ा है। लकड़ी का ये जो पूरा तख्ता जो हम बोर्ड बोलते हैं जिसको, वो टूटा पड़ा हुआ है। तो काफ़ी जो ख़राब हालत है इस बेड बॉक्स की आप देख सकते हैं। और गद्दे भी हम वैसी स्थिति में देख रहे हैं कि जैसे कि आपने देखें कि काफ़ी पुरानी यहाँ पर की
गद्दों की व्यवस्था है। एक तस्वीर यहाँ पे रखी हुई है जिसमें कबीर साहब जी, गरीबदास जी महाराज और उनकी जो वंशावली आगे को गरीबदास पंथ की, वो यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख रहे हैं। आगे अगर बात करें मकान के दूसरे हिस्से की, तो बाहर इसके साथ एक और अटैच कमरा है। एक कूलर है जो कि ख़राब कंडीशन में है। एक और कमरा आप यहाँ पे देख रहे हैं, लकड़ी का दरवाज़ा, और यहाँ पे देख सकते हैं जाली का दरवाज़ा। साथ में एंटर करें तो वैसे ही जो सीमेंट का फर्श है जगह जगह से उखड़ा पड़ा हुआ है, काफ़ी पुराना होने के कारण आप देख रहे हैं कि कमरे की हालत वैसी है जैसे बाकी कमरों की आपने हालत देखी है। जगह जगह से पेंट उखड़ा पड़ा है, और छत की अगर आप हालत देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कब छत गिर जाए, कब जो है इस परिवार को बिना छत के रहना पड़े। ऐसी कंडीशन में ये छत आप देख रहे होंगे कि सीलिंग फैन को भी लगाने में खतरा आप महसूस कर रहे होंगे। इस कमरे में रहना भी एक मुश्किल से जो मुसीबत से कम नहीं है। और बाकी अगर हालत देखें कमरे की तो काफ़ी खस्ता हालत हम देख रहे हैं, क्योंकि दीवारें जगह जगह से सीमेंट उखड़ा पड़ा है, पेंट उखड़ा पड़ा है, और ये आप कंडीशन जो देख रहे हैं पूरे कमरे की दरारें पड़ी हैं। पानी की वजह से जो सीलिंग पड़ा है उसकी वजह से पूरे कमरे की हालत ख़राब हो चुकी है। पेटी रखी हुई है, लोहे की पेटियां हैं 3-4, जिसमें कपड़े और बाकी सामान स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कपड़े जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है, और साथ में यहाँ पे अनाज के 1-2 और बड़े बड़े ड्रम रखे हुए हैं, और एक ड्रम आप देख सकते हैं अनाज का यहाँ पे रखा हुआ है, बाल्टी और कुछ कपड़े, और यहाँ पे एक रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। तो दर्शकों, आपने देखा ये इस परिवार के जो घर की व्यवस्था है, और घर के मेंबर किस तरीके से इस मकान में रह रहे होंगे आप खुद सोचने को मजबूर होंगे, क्योंकि घर की कंडीशन, खासकर जो छत की जो हालत है काफ़ी नाजुक है, और कभी भी ऐसा अंदेशा बना रहता है कि कभी भी परिवार को कि बरसात में या कभी छत गिरने का खतरा हमेशा बना हुआ है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, अभी परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार माता जी। माता जी, क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। कितने सदस्य आपके परिवार में? ये पाँच। कौन कौन है? 2 बेबी है, 2 लड़के हैं। 2 बेटे 2 बेटियां हैं। हाँ जी। और पति के बारे में नहीं बताया? वो पति 4 साल हो गए डेथ हुई उनको। 4 साल पहले मृत्यु हो गई है। जी, बाहर गए थे, वैसे कम ही कमाई थी, वो अभी तो डेथ 4-5 साल हो गए उनके। किस कारण से डेथ हुई उनकी, क्या वजह रही? बस जो घरेलू काम करते थे उसी की वजह से वो बस जैसे हार्ड हो जाता है, अटैक की वजह ही हो गई थी एक तरह। हार्ट अटैक के कारण? हाँ जी। तो माता जी, पति की डेथ हो गई 4 साल पहले, उसके बाद जो है परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? बस ऐसे पहले तो ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਮਾਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲਵਾਤਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ बस। अड़ोसी पड़ोसी जो है मदद कर देते पड़ोसी हैं? पड़ोसी करते हैं, गाल गलोच जब हो जाती है तो फिर गुस्सा भी आ जाता है ना। 4 बार ले लो, 5 बार किसी से सौदा ले लो फ्री, तो फिर गुस्सा तो आंदा ही भाजी कि नहीं आंदा। जी, तो माता जी, जैसे परिवार को चिंता थी, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे मिली? ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁਰਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੁਆ ਮਿਲ ਗਈ। दर्शकों, परिवार भावुक है। माता जी की आंखों में आप आंसू देख रहे होंगे, क्योंकि स्थिति परिवार की अभी ऐसे बनी हुई कि पति का साथ काफ़ी लंबे टाइम से छूट चुका है, और ऐसे समय में माता जी की हालत ऐसी है कि
ना कोई काम अभी माताजी के पास है कि परिवार के जो है खाने पीने की व्यवस्था की जा सके, या छोटे छोटे बच्चे हैं इनके गुजारे की, इनकी पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकी। तो ये तमाम चिंताएं आज माताजी को जो दिमागी तौर पर भी जो काफ़ी अस्थिर कर चुकी है, काफ़ी जो परेशान कर चुकी है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। अभी परिवार के जो ये इन माताजी के बहन जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि परिवार की स्थिति कैसी है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। ये परिवार की थोड़ी स्थिति के बारे में बताएं कि कैसे हालात में जो परिवार इस समय गुजारा कर रहा है। सर ये मेरे जीजा जी को 4 साल हो गए हैं डेथ हुई को, पर उसके बाद में गुजारा तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, क्योंकि उनका हार्ट जो था वो 40% 30% काम करता था। उनके बाद उसकी डेथ हो गई। कभी हम भी दे देते थे इनको राशन, मेरे मायके में हम भी देते थे, जो आंढ गुआंढ है वो भी देते थे वो लोग। फिर उसके बाद कभी कभार देते हैं, कभी कभार नहीं भी देते हैं। बच्चों के कपड़े भी नहीं होते हैं, कभी कभार जहाँ कहीं पर जाना है कपड़े भी फटे हुए होते हैं इनके। माताजी की हालत कुछ काफ़ी खराब लग रही है क्या? हमारे जीजा जी गुजर गए हैं, उसके बाद इनकी मेंटली जो दिमागी अपसेट है थोड़ी सी। उसके बाद कोई बात ना अच्छे से करती है ना बात, सभी से लड़ पड़ती है, क्योंकि घर की टेंशन होती है इसके लिए। जी माताजी को जैसे तमाम चिंताएं बन रही हैं, और आप या परिवार के जो अन्य सदस्य या पड़ोसी जो थोड़ी बहुत मदद भी कर देते थे, ऐसे में परिवार की काफ़ी चिंताएं रहती होंगी, क्योंकि सारी मदद जो है आप भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इनकी शिक्षा को लेकर के तमाम खर्चे रहते हैं, या बाकी भी खर्चे होते हैं एक परिवार के, तो वो कैसे पूरे करते थे इस समय? इस समय खर्चे तो हम बहुत मुश्किल से इसके पूरे करते थे। तो जो संत रामपाल महाराज के भक्त हैं, हमने उनसे बोला कि इनकी समस्या का हल कीजिए, और उन्होंने समस्या का हल किया। आज इनको राशन लग गया है। आगे से भी इसी कृपा बनाए रखना। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन। तो दर्शकों, ये तमाम जो आपने बातचीत सुनी होगी, बहन जी भी कह रहे हैं कि जो ये परिवार है और माता जी हैं, इनके पति की मृत्यु के बाद इनकी मानसिक स्थिति भी कुछ स्थिर नहीं है, परेशान रहती हैं, क्योंकि परिवार बड़ा है और बड़े परिवार को पालना इनके लिए भी चुनौती बन चुका था, काफ़ी चिंता का कारण बना हुआ था। और ये तमाम चिंताएं रहती थी कि राशन पानी की जो व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था कैसे करनी थी बच्चों की, इन सारी तमाम चिंताओं के बीच में परिवार इस समय किसी न किसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। और इसी बीच में आज संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को राहत मिलने जा रही है, तो उसमें जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए आज राहत के तौर पे, सहायता के तौर पे क्या कुछ मदद भेजी है। तो दर्शकों, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, और जानते हैं इनसे कि आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या कुछ जरूरत के हिसाब से जो है सामग्री भेजी गई है। जी नमस्कार माता। आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ राहत के तौर पर सामग्री भेजी है। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार की हेल्प के लिए, सहायता के लिए 25 किलो बढ़िया गेहूं का आटा दिया है, और साथ में है जी बासमती चावल बढ़िया किस्म के 5 किलो ये है, और उसके साथ ही है जी 4 किलो चीनी बढ़िया किस्म की, उसके साथ ही है जी चाय दी है, टाटा की चाय है, साथ में है जी सूखा दूध जो चाय बनाने के लिए या बच्चे पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, 1 किलो दूध दिया गया है। क्या उसके साथ ही है ये 4 दालें हैं, 4 प्रकार की, मूंग दाल है, हरी मूंग दाल, और साथ में है पीली मूंग दाल, उसके साथ है दाल चना, उसके साथ है जी काले चने, उसके साथ ही है जी घर के लिए बेसन दिया गया है, बच्चों के लिए या कड़ी बारी बनाने के लिए या कोई और यूज़ करने के लिए बेसन भी दिया गया है। इसके साथ ही दलिया है, 1 किलो दलिया दिया है, जो परिवार के समय के अनुसार कभी जरूरत पड़े तो दलिया बना सकते हैं। उसके साथ ही सरसों का तेल है 2 लीटर, वो भी दिया गया है परिवार के लिए। इसके साथ ही आलू है 5 किलो, उसके साथ
उसके साथ 5 किलो प्याज भी दिए गए हैं ताकि सब्जी आदि बनाने के लिए यूज़ कर सकें। इसके साथ ही 4 प्रकार के मसाले हैं जिसमें हल्दी है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है और धनिया पाउडर दिया गया है। इसके साथ ही टाटा नमक जो है परिवार की सहायता के लिए दिया गया है। उसके साथ अचार है 1 किलो अचार दिया गया है, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो इसको खा सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही कपड़े धोने वाला पाउडर है, साथ में 1 किलो साबुन है कपड़े धोने के लिए, साथ में नहाने के लिए साबुन दिया गया है। तो ये सारी 23 प्रकार की जो आइटमें हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने दी हैं राशन के तौर पर। उसके साथ ही जो है संत रामपाल जी को इन्होंने प्रार्थना की थी कि हमारे बच्चों के लिए कपड़े या और चीज़ें ज़रूरत है उसके लिए भी हमें सहायता दी जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए बच्चों के लिए 3 जोड़ी जूते हैं वो दिए हैं। साथ में है जी कपड़े तीनों बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी कपड़े दिए गए हैं। उसके साथ 3 बैग हैं, स्कूल बैग दिए गए हैं बच्चों के लिए। साथ ही 10 कापियाँ जो है बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई हैं। ये सहायता जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चों के लिए करी है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज ने जो है इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरत का सामान भेजा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि परिवार की जो भी ज़रूरत थी आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पूरी करी है। और ये सारा राहत के तौर पे जो सहायता सामग्री भेजी है आप जो कि देख भी रहे होंगे कैमरामैन के माध्यम से। अगर पहले राशन की बात करें हम, तो राशन की जो तमाम व्यवस्था आज परिवार के लिए करके रखी हुई है। रसोई घर में जो भी तमाम चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये 25 किलो आटा है वो भेजा गया है। 5 किलो ये चावल की बड़ी थैली है। और अगर चावल की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का चावल भेजा गया है, बासमती राइस है। और साथ में 4 किलो चीनी है। क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी चीनी वो भेजी गई है। काफ़ी अच्छी ब्रांड का जो टाटा की कंपनी का चाय पत्ती है वो भेजे गए हैं। और 2 डब्बे यहाँ पे जो सूखे दूध के भेजे गए हैं जो कि 1 किलो हैं। और इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लीटर जो है सरसों का तेल है जो कि सब्जी या दाल को तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है। 2 पैकेट यहाँ पे दली का भेजा गया है, 1 पैकेट बेसन का भेजा गया है। और 4 तरह की दालें भेजी गई है, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल और हरी मूंग दाल। और इसके साथ सब्जी की व्यवस्था की बात करें तो उसमें 5 किलो आलू भेजे गए हैं और 5 ही किलो यहाँ पे प्याज की व्यवस्था की गई है परिवार के लिए। मसाले जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं सभी तरह के मसाले भेजे गए हैं। हल्दी पाउडर है जिसमें जीरा है, और ये लाल मिर्च पाउडर है, साथ में धनिया पाउडर है। और इसके साथ साथ टाटा कंपनी का जो 1 किलो नमक भी है। और कभी सब्जी या दाल की जैसे व्यवस्था ना बन पाए तो उसके लिए यहाँ पे 1 डब्बा जो 1 किलो जो है मिक्स अचार का भी भेजा गया है। व्यवस्था करें साफ़ सफाई की तो वो भी करके रखी हुई है, जिसमें कपड़े धोने का साबुन, सर्फ और कपड़े धोने का साबुन, साथ में यहाँ पे नहाने का साबुन तक वो भिजवाया गया है। तो ये तो रही राशन की बात है जो कि परिवार के लिए करके रखी है। बच्चे हैं छोटे छोटे हैं तो पढ़ाई के लिए भी संत रामपाल जी महाराज ने जो सहायता करी है, जिसमें आप देख सकते हैं ये 10 जो रजिस्टर वो बच्चों के लिए भिजवाए हैं। इसके अलावा जो ये सैंडल देख रहे हैं, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो तीनों बच्चों के लिए सैंडल और चप्पल वो भेजे गए हैं। हर बच्चे के लिए ये 1-1 जोड़ी जो है सूट भेजे हैं, गर्मियों के कपड़े वो भेज के रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो इसमें भी कोई समझौता नहीं किया गया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कपड़े। और ये देख सकते हैं स्कूल बैग, तीनों बच्चों के लिए ये स्कूल बैग तक भिजवाए गए हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी संत रामपाल जी महाराज ने पिछले 1 वर्ष, और 1 वर्ष में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे हजारों परिवारों को राहत दी है, उनको सहारा दिया है। और हम कह सकते हैं कि जो उनकी तमाम ज़रूरतें होती है, क्योंकि एक परिवार की जो ज़रूरत होती है जिसमें रोटी होती है, कपड़ा होती है, शिक्षा, चिकित्सा और मकान होती है, तो ये सारी तमाम बुनियादी ज़रूरतें संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। परिवार की रोटी की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज ने पूरी करी है। तो सेवादार संत रामपाल जी महाराज के अभी जुड़े हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। जी सर, जैसे कि आज परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये तमाम सारी व्यवस्था करके रखी है, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ परिवार को कब तक मिलेगा? ये क्या वन टाइम मदद है या कितने टाइम तक परिवार की इसी तरीके से सहायता की जाएगी? जी, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जिस परिवार को गोद ले लेते हैं, फिर उस परिवार का तब तक जो है ख्याल रखते हैं संत रामपाल जी महाराज, जब तक कि वो परिवार इस लायक ना हो जाए कि वो अपने आप कमा करके जो है अपना गुजारा कर सकें। वो तब तक संत रामपाल जी महाराज जो सहायता इसी तरह से देते रहेंगे। जी, तो जैसे कि आज इनकी रोटी, कपड़े या चिकित्सा, शिक्षा की बात और जो सहायता पूरी करके रखी है,
अन्नपूर्णा मुहिम में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे चिकित्सा और मकान तक का भी प्रावधान है, तो इसके तहत परिवार की किस तरीके से मदद की जाएगी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, जैसे आपने बताया कि रोटी, कपड़े, चिकित्सा, शिक्षा, मकान की जो ज़रूरतें पूरी की जाती हैं, बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। तो इसमें रोटी का जो अरेंजमेंट संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया है। कपड़े जो इनकी परिवार की प्रार्थना थी वो भी इनको उपलब्ध कराए गए हैं। शिक्षा के लिए भी, बच्चों के लिए जो इन्होंने प्रार्थना करी थी संत रामपाल जी महाराज से, वो भी जो है इनको उपलब्ध करा दिया गया है। और आगे आने वाले समय में भी जो भी इनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो संत रामपाल जी महाराज जो है उसी वक्त उसको पूरा करेंगे। और साथ में चिकित्सा की बात जो की गई है, तो अगर परिवार में कोई बीमार हो जाता है व्यक्ति, तो उसका भी जो सरकारी अस्पताल में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है निःशुल्क जो है सारा इलाज करवाया जाएगा। और रही बात मकान की, तो अगर उसकी ज़रूरत हो तो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करने पर जो है मकान की सुविधा भी जो है उपलब्ध कराई जाती है। जी, तो दर्शकों ये जो तमाम, जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर परिवार को जरूरत रहेगी तो उस हिसाब से परिवार की हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज के द्वारा की जाएगी। तो सर, यहाँ से एक और सवाल हमारे मन में आता है, परिवार को भविष्य में यदि किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो ये आपसे संपर्क किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्या प्रावधान है? जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है इस परिवार को जो है एक ये विजिटिंग कार्ड जो है ये दिया जाएगा। इसके ऊपर आश्रम के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं और साथ में जो लोकल सेवादार है उसका भी नंबर दिया जाएगा साथ में इस परिवार को। तो इस कार्ड के जो फ़ोन नंबर है उसको फ़ोन करके जैसे इनका जो सामान ख़त्म होने वाला होगा, राशन ख़त्म होने वाला होगा, तो 2 दिन पहले जो है ये सूचित कर देंगे। तो इसी तरह से जैसे आज सामान आया, इसी तरह से जो है आगे भी ये सामान आता रहेगा। रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज का विजिटिंग कार्ड है और इसमें आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं और लिखा गया है इसमें कि जब भी परिवार का राशन खत्म होने वाला हो तो उससे 1 या 2 दिन पहले परिवार को सूचित करना होगा माता जी। और जैसे ही आप सूचित करेंगे तो जिस तरह से आज सारा सामान लेकर के संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुंचे हैं, इसी तरीके से आपको आगे भी जो सामान की व्यवस्था घर पे बैठों को मिला करेगी। तो बच्चों की पढ़ाई की या खाने पीने की अब चिंता तो नहीं होगी? चिंता ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ चिंता ਭਾਜੀ ਕਾਦੀ ਹੋਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ठीक है माता जी, ये मदद जो है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है उनके आदेश से। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਵਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ चिंता थोड़ी ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਦੂਈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ। जी माता जी, आपके परिवार की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने आज ये पूरी मदद आपके लिए भेजी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? मैं ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਵੇ, ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੱਜ ਖਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਦ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਆਣੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਥੋੜੀ ਲੱਗੂਗਾ। ठीक है, तो आपको कोई चिंता तो नहीं होगी? कोई चिंता नहीं भाजी, बस ठीक है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। बहन जी भी यहाँ पे, इनके जो सिस्टर हैं वो भी खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। बहन जी, जैसा कि आपने देखा आज परिवार की हर संभव मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, जिसमें राशन की व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई की, कपड़े की, पूरी तमाम व्यवस्था करके दी है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? हम संत रामपाल महाराज जी को बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आप उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी सहायता की है और आगे से भी ऐसे ही सहायता करना। माता जी, आपने कभी ऐसे संतों को देखा था जो घर घर जा कर के लोगों की ऐसे मदद करते हैं? जी नहीं, पहली बार देखा है। पहली बार देख रहे हैं? जी जी। आज तक तो जैसे ऐसे संतों को देखते थे जो घर में जा कर के कभी मांगते थे, रोटी दाल चावल जैसे भी है, घर जा कर के लोगों की जो चिंता दूर करने वाले ऐसे संतों को नहीं देखा था कभी? जी नहीं, कभी नहीं देखा। जय संत रामपाल महाराज जी को पहली बार देखा, जो लोगों की मदद करते हैं, बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, पहली बार देखा। जी, तो परिवार को अब चिंता करने की जरूरत तो नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं है और हमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब संत रामपाल महाराज साथ में है तो हमें भी चिंता की दुई नहीं है। हम भी चिंता से मुक्त हो गए हैं, वो इनकी मदद कर देंगे।
तो क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने एक पिता की तरह परिवार को सहारा दिया हुआ है आज? जी बिल्कुल, पिता की तरह इनको इनके सिर पर हाथ रखा है और आगे से भी रखेंगे। जी, तो दर्शकों ये तमाम बातचीत आपने सुनी परिवार की, और काफ़ी बड़ी जो बात है आज परिवार ने संत रामपाल जी महाराज के लिए भी की कि जब तक संत रामपाल जी महाराज का हाथ इस परिवार के ऊपर है तब तक परिवार को अब किसी तरह की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की जो तमाम वो चिंताएं दूर कर दी थी, जो भी जिन भी चीज़ों को लेकर के परिवार चिंतित रहता था। सेवादार अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इनसे थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि आज अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है और इसके तहत हम देख रहे हैं कि हज़ारों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जो है सहारा देते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे दावे किए जाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के अलावा कई ऐसे क्षेत्रों में, जैसे सामाजिक क्षेत्र हो गए, जैसे ज़रूरतमंद परिवारों को और भी तरीके से मदद करते हैं। तो वो क्या क्या तरीके हैं, वो थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि और किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। सच्चा है जी। सामाजिक कार्यों की जहाँ तक बात है तो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ने से ही हमें पता चला कि सामाजिक कार्य किसे कहते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा करते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे कि निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जो है सेवा की जाती है। अन्य समाज के अंदर भी बहुत ऐसे संस्थाएं हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये प्रयोजन रहता है कि उनको भी उसके बदले में जो है कुछ ना कुछ रिटर्न मिले। तो संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल जैसे पिता जो है अपने बच्चों की सहायता करता है, ऐसे सहायता करते हैं। तो अकेले ऐसे संत हैं जो कि सामाजिक कार्य करते हैं, ये कहा जा सकता है। तो जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज के अन्य जो सामाजिक कार्यों की बात है, तो मैं कुछ एक मेन जो सामाजिक कार्य हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं एक सबसे बड़ी समस्या जो उसको दूर कर रहे हैं, वो नशा मुक्त भारत जो है उसकी स्थापना कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा लेकर के जो है करोड़ों जो शिष्य हैं उनके, वो नशा त्याग चुके हैं। अन्य भी जो समाज के लोग हैं उनका अनुसरण करते हुए जो नशे को जो है त्याग रहे हैं, जो कि एक कोड है समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जिससे जो है घरों के घर बर्बाद होते जा रहे हैं। बहनों के भाई जो हैं वो जा रहे हैं नशे के साथ, माता जो है उसका बेटा जो है वो जा रहा है। तो बहुत बड़ी ऐसी विकट स्थिति है कि नशा जो है इसने घरों के घर जो है उजाड़ दिए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जो है इसको दूर कर रहे हैं बिल्कुल। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज जो है दहेज मुक्त समाज को तैयार कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा लेकर के संत रामपाल जी महाराज के जो फॉलोअर्स हैं और अन्य भी जो समाज है वो आज इस और बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। करोड़ों परिवार जो हैं ऐसे हैं जो बिना किसी आडंबर से, बिना किसी दहेज से शादियां कर रहे हैं। कोई खर्चा नहीं होता है, सारा खर्च जो अगर खाने पीने का भी कोई खर्चा होता है, रोटी पानी का, तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ही जो है वहन किया जाता है। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर जो है खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। खूनदान महादान कहा जाता है। तो किसी भी ऐसी स्थिति में, क्योंकि खून जो है किसी फैक्ट्री के अंदर पैदा नहीं होता है, तो इसको दान के द्वारा ही जो दिया जाता है कि ज़रूरतमंद को जिसको ज़रूरत होती है इसकी जानकारी तो उससे पता चलेगी कि खून का महत्व क्या होता है। तो करोड़ों लाखों यूनिट जो है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर हर वर्ष जो है दान दिया जाता है। इसी कड़ी के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज को अभी पीछे जो है एम्स दिल्ली के द्वारा जो सम्मानित किया गया था ब्लड डोनेशन के लिए। और इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो हैं देह दान करते हैं, अंग दान करते हैं, जिससे कि ऐसे जो व्यक्ति जो हैं अंगदान के द्वारा, जो ऐसे अपंग व्यक्ति हैं जिनका किसी अंग में कोई दिक्कत है, तो आंख है जैसे या और अन्य बॉडी के पार्ट्स हैं, वो रिप्लेस करके उनको जो नया जीवन मिलता है। और देह दान से जो है चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार की जो है गुंजाइश बढ़ जाती है। ये भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रेरणा लेकर जो है उनके अनुयायी करते हैं। इसके तहत ही जब भी कभी आपदा आती है तो संत रामपाल जी महाराज जो हैं बढ़ चढ़ कर जो है अपने अनुयायियों के द्वारा जो है सेवा करते हैं। अभी पीछे जो बाढ़ आई थी पिछले वर्ष, उसमें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है लगभग 700 गांव जो हैं उनमें जो है पाइपें मोटरें दे करके जो है पानी निकलवा करके वहाँ पर जो है फसलें जो है हुई हैं किसानों की। आज वो सभी किसान जो है संत रामपाल जी महाराज के आगे आकर के नतमस्तक हो रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं, उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य था जिसमें जो देश है उसकी भी तरक्की हुई है और जो किसान और मजदूर हैं उनको भी इसका जो है लाभ मिला है। तो एक तरह से
उनको जिवा दिया है संत रामपाल जी महाराज ने अरबों रुपए का सामान दे करके। और आज भी जो सेवा है वो निरंतर जारी है। जब अभी इसमें बाढ़ की स्थिति नहीं है तब भी ऐसे गांव जहाँ पर पानी की समस्या है किसी भी टाइप की, या अन्य कोई और भी समस्या है, कोई गौशाला की समस्या है या स्कूल की समस्या है या पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज जो है सहयोग कर रहे हैं सभी समाज के अंदर। इसके साथ ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर जो है दंत चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा और अन्य प्रकार की जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो निःशुल्क जो है उपलब्ध कराई जाती हैं। उसमें टेस्ट वगैरह या जो उपकरण जो है उपयोग में लाए जाते हैं वो भी जो है निःशुल्क जो है प्रदान किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो उनसे प्रेरणा लेकर के हर वर्ष जो है लाखों पेड़ जो है वो रोपते हैं, तो जिससे जो है अच्छे जो है स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। जी। तो दर्शकों, ये तमाम सभी कार्य आपने सुने होंगे संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके अलावा भी इतने सारे कार्य जो आज इनके सेवादारों ने बताए हैं, तो इन सारे तमाम कार्यों को स्वप्न में भी कल्पना भी करना मुश्किल होता है कि कोई एक आम व्यक्ति के द्वारा इतने सारे कार्यों को किस तरीके से जो कंप्लीट किया जा सकता है। काफ़ी मुश्किलें रहती है क्योंकि एक इंसान रहता है, उसकी भी एक लिमिट होती है, लेकिन कहते हैं ना कि संत की कोई लिमिट नहीं होती है, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी श्रेणी के संत है जिन्होंने आज असंभव को संभव करके बताया है और ऐसा समाज तैयार किया है, ऐसे सेवादार तैयार किए हैं जो कि इन सेवा कार्यों को पूरा करने के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। तो इनसे पूछते हैं, सर जैसे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार ये सारी सेवाएं चल रही हैं, लेकिन सेवा में आप सारे जैसे सेवादार रहते हैं, तो कहाँ से मिलती है इतनी प्रेरणा इन कार्यों को करने के लिए? जी, संत रामपाल जी महाराज जो है वो कहते हैं कि पूरा विश्व हमारा घर है, सभी जो संसार के निवासी हैं वो सभी हमारे भाई बहन हैं। वो कहते हैं कि हमारे आसपास जो है अगर कोई व्यक्ति भूखा पड़ा है तो हमें बहुत दुख होता, कष्ट होता है, इसलिए वो प्रेरणा देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं कि हम 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन हमारे आसपास जो है कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए प्रेरित होकर, उनके ज्ञान से प्रेरित होकर के उनके अनुयायी जो हैं बढ़ चढ़ करके जो दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही है जिसके कारण ये संभव है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ही बेशक ये ज्ञान है, उन्हीं के ये संस्कार हैं जो इन सेवादारों में भी कूट कूट के भरे हैं कि ये सारे समाज को, सारे विश्व को अपना ही मानते हैं, अपने ही भाई बहन सबको समझते हैं। और इसी चीज़ को देख करके हम भी कह सकते हैं कि जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम की शुरुआत में भी कहा था कि इस मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के चलते कलयुग में होगी सतयुग की स्थापना। सतयुग का आगाज़ किया संत रामपाल जी महाराज ने, और इन सेवा कार्यों को देखते हुए, ऐसे सेवादारों के विचार देखते हुए, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं को देखते हुए हम भी ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला करके और ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए और जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन सारे सामाजिक कार्यों को देखते हुए भी हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज ने कर दी है कलयुग में सतयुग की शुरुआत। और जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने गिनाया है, जिसमें कहा था कि संत रामपाल जी महाराज ने तमाम जो बुराइयां हैं, जिसमें नशा हो गई, दहेज मुक्त जो विवाह करवा रहे हैं या भ्रष्टाचार से मुक्त कर रहे हैं समाज को, तो एक हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने नस्लों को बचाने का काम किया है। कहावत सुनते थे हम कि संत होता है वो नस्ल को भी बचाता है, संत फसलों जो है प्रकृति और संस्कृति दोनों को सुधार करता है। तो संत रामपाल जी महाराज की सेवा के कार्य और ये सामाजिक कार्य ही ऐसे हैं, इनको देख करके हमें भी ये निश्चित तौर पर विश्वास होता है कि संत रामपाल जी महाराज ने बेशक इन कार्यों को करके नस्लों को तो बचाया है, और जैसे किसानों की, मजदूरों की हेल्प करी थी, उनकी मदद करी बाढ़ आपदा के समय में, तो संत रामपाल जी महाराज ने फसलों को भी बचाने का कार्य किया है। एक संत होता है, संत की महिमा को शब्दों में कहते हैं बयां नहीं किया जा सकता है। हम भी संत रामपाल जी महाराज के कार्यों को शब्दों में नहीं गिना पाएंगे। ये तो ऐसे ही है जैसे कि सूरज को दीपक दिखाने जैसा कार्य है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को देख करके एक वाणी जरूर याद आती है जिसमें कहते हैं कि
वृक्ष कबू न फल बके, नदी न संचो नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। जिस तरह से कहते हैं वृक्ष फल स्वयं के लिए नहीं पैदा करते हैं, या जैसे नदियाँ जो जल है वो स्वयं के लिए संचित नहीं करती हैं, इसी तरह से जब संत धरातल पर आते हैं तो वे स्वयं के लिए नहीं आते, वो पूरे समाज की भलाई के लिए आते हैं। और वही भलाई के कार्य संत रामपाल जी महाराज ने आज इस समाज के लिए चला रखे हैं। और इन सेवा कार्यों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के लिए हमारे दिल से भी, तहे दिल से उनके लिए शत शत नमन निकलता है, शत शत धन्यवाद निकलता है। उनको धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को, क्योंकि ये सेवा कार्य एक जगह सीमित नहीं है, आगे से आगे सेवा कार्य बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज के इन सेवा कार्यों को चलाने के लिए। अपनी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हुए आज की वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त। जो कि वीडियो आप देख रहे थे गांव पंडोरी, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर, पंजाब से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़ चैनल पंजाब। कैमरामैन अशोक के साथ मेरा नाम है कुलदीप। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।